एसटीए इंडिया का हेड अरेस्ट हुआ है तो छूटेगा कब, अरेस्ट क्यों हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एसटीए इन्वेस्टर हैं और किसी को जोड़ते हैं तो क्या आप भी अरेस्ट हो सकते हैं। एकदम लॉजिक के साथ समझने वाले हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए जरूरी चीज है, ताकि आप समझ सके कि आखिर मामला क्या हुआ और आपके साथ क्या हो सकता है और कैसे बच सकते हैं। एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि एसटीए इंडिया हेड जो है वो अरेस्ट क्यों हुआ। तो अगर आप न्यूज आर्टिकल भी देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है न्यूज आर्टिकल को जो है समझ ना पा रहे हैं, या तो वो जो है उनके ऊपर जो अपलाइन है वो कुछ समझा करके टाल रहे हैं, जबकि उनको चाहिए हर एक इन्वेस्टर को। आप इंटरनेट खुद से यूज कर रहे हैं, जब आपको करने आता है तो आप खुद जो है, जो मतलब कि ऑथराइज जो है न्यूज एजेंसी है, उसका आर्टिकल पढ़ के समझ तो सकते हैं। आप गौर किए हुएगा, अरेस्ट होने का रीजन है यहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, मतलब कि EOW जो होता है, हर एक स्टेट का अपना होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके स्टेट का भी जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होगा, जहां पे जितने भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, इरेगुलरिटी देखा जाता है, सीरियल समझिए पैसे की बात होती है, जहां पे लगता है किसी भी मास लेवल के लोगों के साथ जो है किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो वहां पे ये यूनिट आकर के इंटरफेयर करता है, जिस पे शक होता है उसको अरेस्ट करता है, फिर जांच करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, और ये सोच करके कि ये पॉन्जी स्कीम हो सकता है, ये जो है एसटीए क्रिप्टो जो है, एसटीए टोकन क्रिप्टो जो है, इसके नाम पे लोगों के साथ ठगी किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल के अनुसार देखेंगे तो पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, MLM की बात किया जाता है। ठीक, तो क्या MLM जो है इलीगल है इंडिया में? तो इसका जवाब है नहीं, MLM इलीगल नहीं है, एकदम लीगल चीज है। फिर कहेंगे अरेस्ट होने का रीजन क्या है, छूटेगा कब? देखिए छूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है, लेकिन अगर इस पे सीरियस चार्जेज हो जाएगा कि सच में गिल्टी पाया जाएगा, तो फिर जो है ये लंबा जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार कैसे, तो आप याद करिए, नहीं आपको पता है तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए eviz.com के बारे में। 5,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, वहां पे अरेस्ट हुआ था। तो होता यह है यहाँ पे कि अपने देश में जो है पॉन्जी स्कीम इलीगल है, मतलब गलत है, आप पॉन्जी स्कीम नहीं चला सकते हैं, पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते हैं। ये क्या होता है, पिरामिड स्कीम का मतलब होगा कि एक बंदा जुड़ा और पैसे का लालच दे करके, इनकम का लालच, देखिए प्रोडक्ट के बारे में ना बता करके, प्रोडक्ट का यूजेज ना बता करके, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको कोई दुकानदार आएगा कहेगा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, मान लीजिए, और इसका ये इस्तेमाल है, तो आप कहेंगे मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन वही दुकानदार आकर के आपको कहेगा अरे यार इस्तेमाल छोड़ो, साइड करो, आप जो है ये चीज ले लो, और इसके बाद देखो कमाई होना शुरू हो जाएगा। तो वास्तविक है कि हर लोग चाहता है कमाना, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। तो इस टाइप का स्कीम जब होता है, जहां पे प्रोडक्ट का जो है यूजेज ना बता करके, बल्कि की कमाई का जरिया बता करके 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जोड़ते चले जाए, और इसमें देखा जाता है जो इन्वेस्टर होता है, आप भी एक इन्वेस्टर है, देखिए ऐसे गाली दे दीजिएगा, आपका काम है, आप फ्री हैं, इंटरनेट है, लॉग इन किए हुए, गाली दे दीजिए, नो मैटर। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप एक इन्वेस्टर है तो आपके हित में ध्यान में रख कर करके जो एक्टिविटी हो रहा है वो सही है या नहीं है। अगर कोई बंदा पैसा दे रहा है करंट में, या कोई बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्रोसेस सही होगा। अपने देश में या दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बहुत सारे पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन वो इलीगल चीज है। तो क्या वो इलीगल चीज करना चाहिए? नहीं ना, बस ऐसे ही समझ लीजिए। पहले आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए। ये पॉन्जी स्कीम जो हो गया या पिरामिड स्कीम हो गया, इससे क्या होता है कि शुरुआत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब लास्ट वाले जो लोग होते हैं उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो इस तरह का काम ना हो अपने देश में, इसीलिए इस तरह का जो है विंग बनाया गया है, और जो कि इलीगल है तो इसको अरेस्ट किया गया। हो गया। अब एक मुद्दा पे आते हैं, और वो पॉइंट ये है कि जैसे वो अरेस्ट हो गया तो क्या आप भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जो इंडिया एसटीए इंडिया का हेड है वो क्या है, जैसे आप एक इन्वेस्टर है वैसे ही वो है, बस अंतर यही है कि वो शुरू से है, या हो सकता है कि जब क्रिप्टो कॉइन बनाया गया, मतलब क्रिप्टो टोकन बनाया गया, कॉइन तो अब आने की बात चल रही है, लेकिन क्रिप्टो टोकन जब बनाया गया तो उस समय वो पार्टिसिपेंट भी हो सकता है। क्या है नहीं है ये उसका जाने, आप लोग समझिए। लेकिन जैसे वो है एक पार्टिसिपेंट, बस अंतर इतना है कि उसके पास जो है बहुत ज्यादा टोकन है, और उसका वैल्यूएशन जो है आज के डेट में जो भी रेट हो उस अनुसार से आपसे तो ज्यादा ही है, या नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा है ना। तो लोग उसको जो है एकदम सेलिब्रिटी समझ करके उसके साथ फोटोशूट कराना चाहे, क्योंकि मिशन सबका क्या हुआ, जो इन्वेस्टर है नीचे वाले का, मुझे उतना कमाना है ना, ऐसा हो गया। लेकिन वो कमाई उसका इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को जोड़ जोड़ करके यहां पे ला रहे हैं। अब बात है कि आपकी,
तो आप भी एक इन्वेस्टर है, जैसे वो है उतना ही है। और अगर आप भी वही एक्टिविटी करते हैं जो अपने इंडिया में ऑफेंस के मतलब कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर आप जो इलीगल एक्टिविटी करार देकर के आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। अब चूंकि आप नजर में नहीं है, टारगेट में नहीं है, आप उतना ज्यादा हाईलाइटेड पर्सन नहीं है, तो आपको क्यों करने आएगा, है ना। आप जो है 5-10 लोग अपने एरिया का, अपने फैमिली का, अपने रिलेटिव का जोड़े हुए हैं, वो लोग तो कंप्लेन करने वाले हैं नहीं। लेकिन जब मास लेवल पे होता है तो सरकार से लेकर के सारे जो मान लीजिए विंग है, सभी तरह के जो एक्टिविटी हो रहे हैं उस पर नजर रखने वाले डिपार्टमेंट है, उसका नजर जाता है। फिर जो है उसमें लोग सोचता है कि यार पहले इसको जो अरेस्ट करके पूछा जाए। सिंपल सी बात है, ये गिल्टी अभी फील नहीं हुआ। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये पॉन्जी स्कीम है और पिरामिड स्कीम है, तो ये पार्टिकुलर बंदा जाने वाला है। अब फिर एसटीए का क्या होगा? तो एसटीए का जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जैसे वो इंडिया हेड है ना, वैसे ही आप है। अगर आज के डेट में आपको कुछ हो जाता है तो फिर एसटीए का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे समझ लिए। बस वो बंदा प्रमोट कर रहा था, वो बंदा जो है एक मतलब आइकन की तरह जो है वहां पे प्रेजेंट किया गया कि देखो ये इतना कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। बाकी और भी चीजें चाहते हैं कि आने वाले समय में एसटीए बंद हो जाएगा या एसटीए ऐसे ही चलता रहेगा। इसका रेट जो अभी इतना ज्यादा लो हो गया है न्यूज आने के बाद, तो क्या इसका रेट प्राइस बढ़ेगा? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये क्या मजबूत है या इलीगल है? और इलीगल कोई भी एक्टिविटी है तो मेरे समझ से यही है कि वो काम मत करिए, जेन्युइन काम करिए। आई होप मेरी पॉइंट को समझ गए होंगे। और भी बातें कहना है और भी आप कमेंट करिए, उसका जवाब वीडियो बनाकर दूंगा। एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए यार ये जो काम कर रहे हैं ये प्रोसेस सही है कि नहीं है। जहां पे भी जो बिजनेस मॉडल है वो जेन्युइन होगा ना, अपने रेगुलेशन के अनुसार होगा ना, तो वो सही ही होगा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये है वो है, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जबकि वो समझ नहीं रहे हैं। ना ही वो न्यूज आर्टिकल में जो चीज मेंशन किया गया है पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बस ये कह रहा है कि मेरा पैसा आ रहा है। मैंने कब कहा कि पैसा नहीं आ रहा है? यार वो क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो टोकन आप होल्ड किए हुए हैं, करंट में जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के अनुसार से आप अगर मान लीजिए दूसरे में एक्सचेंज कर लिए, यूएसडीटी में एक्सचेंज अगर आप कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? जो जितना यूएसडीटी मिलेगा और यूएसडीटी के अनुसार से जो वैल्यूएशन होगा उसको विड्रॉल आप कर सकते हैं। सिंपल सी यही बात है ना। ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एसटीए वाले अपने ऐप या वेबसाइट को कुछ देर के लिए मान लीजिए कि नॉन वर्किंग बना दे, वो अलग मुद्दा है कि आप जिस ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं वही एक्सेसिबल ना हो, तो इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक्सेसिबल है तो आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी और भी बातें और भी जो है जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं।